अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। कराची के सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। कराची के सिविल अस्पताल में गवर्नमेंट की भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तालीमी काबिलियत है, इंटरमीडिएट, इसके अलावा मास्टर्स, और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप लोगों के लिए इसमें जो है वो जॉब्स हैं, अलग अलग सीटें हैं। इश्तिहार जो है वो जारी कर दिया गया है 2025 का। SIUT का ये हॉस्पिटल है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 अप्रैल। तो आप लोगों के पास तकरीबन 9-10 दिन का टाइम है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाजमी अप्लाई करें। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टा और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन्हें फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को रोज़ाना की जॉब्स अपडेट इंस्टा और टिकटॉक पर भी मिल सकें। ये वो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि कराची सिविल अस्पताल की तरफ से अनाउंस किया गया है, SIUT के हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें जो है वो अलग अलग बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और हर सीट की जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से है। तो कल ही ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट अनाउंस किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SIUT मरियम बशीर दाऊद चिल्ड्रन एंड कार्डियक हॉस्पिटल। इसमें जो है वो जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली असामी है असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जिसके लिए अगर आपके पास FCPS है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेक्चरर पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ की है, जिसके लिए FCPS चाहिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जिसके लिए FCPS चाहिए। अगर आपके पास 8 साल तजर्बा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है स्टाफ नर्स की असामी। स्टाफ नर्स के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर आपने BSN किया हुआ है या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग में या मिडवाइफरी में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लाजमी है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए पीड्स या फिर ICU में काम करने का। इसके बाद है पीडियाट्रिक एडल्ट कार्डियक इंटेंसिव केयर, जिसके लिए आपके पास BSN है या डिप्लोमा है मिडवाइफरी का या नर्सिंग का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपके पास पीडियाट्रिक में यानी कि बच्चों के वार्ड में काम करने का तजुर्बा हो। इसके बाद है वार्ड्स में जो नर्सें काम करती हैं उनके लिए है नर्सिंग की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास मिडवाइफरी का या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपने BSN किया हुआ हो। डायलिसिस टेक्नीशियन की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो साइंस के साथ और 1 साल डिप्लोमा हो डायलिसिस टेक्नीशियन का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डिप्लोमा है वो सिंध मेडिकल फैकल्टी से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके बाद है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की, जिसके लिए ग्रेजुएशन तालीम हो या फिर डिप्लोमा हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर की असामी है, जिसके लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मिडिल पास हैं और आपके पास 1 से 2 साल तजुर्बा है सैनिटरी वर्कर का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग जो है वो जॉब्स हैं, जैसे कि ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट की है, जिसके लिए DPT होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश DPT अगर आपने अभी किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी क्लिनिकल डाइटिशियन की है, जिसके लिए BS न्यूट्रिशन या डाइटिक्स चाहिए। इसके अलावा OT टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो और 1 साल OT का डिप्लोमा हो। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, एनेस्थीसिया का डिप्लोमा होना चाहिए। CSSD टेक्नीशियन है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम और CSSD का टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो। ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर की है, जिसके लिए BS होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए सोशल वर्क में। ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्क की है, जिसके लिए बैचलर्स ऑफ आर्ट हो और आपको तरजीह दी जाएगी अगर आपने सोशियोलॉजी का काम किया हुआ है तो। फेलबोटोमिस्ट की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम और 2 साल तजर्बा हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की है, MBBS तालीम चाहिए। हाउस कीपिंग मैनेजर की है, बैचलर्स तालीम चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर की है, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए मैट्रिक तालीम है और 3 साल आपके पास तजर्बा हो। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम और 1 साल लेबॉर्ट्री का टेक्नीशियन का तजर्बा होना चाहिए। सर्विस इंजीनियर बायोमेडिकल की है, जिसके लिए BS बायोमेडिकल चाहिए तालीम। ट्रेनी टेक्नीशियन सर्विस की है, जिसके लिए BTech ऑनर्स होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनी फार्मासिस्ट की है, जिसके लिए फार्मडी ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की है, जिसके लिए MBA तालीम चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को रिटायर्ड आर्मी से होना ज़रूरी है और उनकी एज 45 साल हो। स्पीच थेरेपिस्ट की है, जिसके लिए स्पीच लैंग्वेज में आपके पास BS हो। बाकी तमाम भी जॉब्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पीडियाट्रिक ICU टेक्नीशियन की इंटरमीडिएट के साथ 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग टेक्नीशियन की है और भी जो है वो जॉब्स हैं। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो देखें, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आर डायनेमिक टीम प्लीज सेंड योर अपडेटेड रेज्यूम टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेंड इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन सिविल हॉस्पिटल कराची। आप लोगों ने अपनी रेज्यूम अपनी CV खुद जाकर देकर आनी है कराची के सिविल हॉस्पिटल में 7422 और आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं अपनी CV को HRD@siut.org.hrd। ये इनका जो है वो ईमेल एड्रेस है। 15 अप्रैल से पहले आप लोग जो है वो अप्लाई कर लें। शॉर्टलिस्ट अगर आप लोगों को कर लिया जाएगा तो आपसे खुद ही कांटेक्ट किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।